नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले भाइयों। और आपका हमें भरपूर प्यार मिला है इस चैनल पर, लेकिन मैं आपको ज्यादा प्यार करता हूं मेरे भाई। हम लगातार मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। कुछ बच्चे हमसे नाराज चल रहे हैं कि सर सीबीटी 2 की एग्जाम डेट आ गई है, आप इसके लिए हमें क्यों नहीं पढ़ा रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी एग्जाम की डेट आए, बच्चे सीरियस हैं और हम उनको पढ़ाएं ना। तो इसी वीडियो में एएलपी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 जो 2025 में अभी होने वाला है, इसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। मैं अपना पूरा मास्टर प्लान शेयर करूंगा कि कैसे हम सीबीटी 2 वाले बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। और इसी ये जो वीडियोस होंगी ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी मेरे दोस्तों किस तरीके से हेल्प करेंगी, क्योंकि अब आपका एएलपी सीबीटी 2 का पेपर होना है, एनटीपीसी का पेपर होगा, फिर सबसे आखिर में ग्रुप डी का पेपर होगा। अब हम इन एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाना शुरू करेंगे। अभी तक हम आरपीएफ कांस्टेबल को पढ़ा रहे थे और कांस्टेबल वाले को खुद इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम उनके लिए इतनी मेहनत करेंगे। हमने 10-10 मॉक टेस्ट इनके लिए सॉल्व कराए, हमने टॉप 100 बेस्ट क्वेश्चन के कंपाइलेशन की वीडियो बनाई है, हम मेंसुरेशन का भी बेस्ट वीडियोस उनको देंगे मेरे दोस्त। लेकिन अब आपकी बारी आती है मेरे भाई, आपको थोड़ा ना अकेला छोड़ेंगे। एएलपी सीबीटी 2 का मास्टर प्लान शुरू से लेके आखिर तक इस वीडियो को देखना। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम तैयारी करेंगे। देखिए मेरे भाई, आपके इस पेपर में मैथ्स का कोई बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, ना ही आपको इस सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालना है। लेकिन जितना लिमिटेड पढ़ने की जरूरत है वो तो मैं आपको यहां फ्री में पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको शुरू से आखिर तक हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। पहला आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा, पूरा मास्टर प्लान शेयर करेंगे एएलपी वाले बच्चों के लिए। देखिए, जब वैकेंसी आई थी रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की, ट्रेन चलाने वाले पायलट्स की, तो टोटल वैकेंसी अब हो चुकी है 18,799। फॉर्म पता कितने भरे गए थे? लगभग 47 लाख फॉर्म भरे गए थे अप्रोक्स। और लेकिन 47 लाख तो भीड़ होती है। मैं बोलता हूं कि भारत में जितने फॉर्म भरे जाते हैं, आधे लोग फॉर्म भर के दम तोड़ देते हैं। उनका जन्म केवल 100, 200, 300, 500 फीस देके कमीशन को अमीर करने के लिए हुआ है। 47 लाख में से 18 लाख बच्चे ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1 देने गए। 18 लाख बच्चे ही, यानी कि आधे से ज्यादा लोगों ने परीक्षा जो है ये छोड़ दी। अब 18 लाख बच्चों ने सीबीटी 1 का पेपर दिया, और अब सीबीटी 2 का जब रिजल्ट आया, जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है मेरे प्यारे भाई, 2,54,860 बच्चे सीबीटी 1 क्वालिफाई करके सीबीटी 2 देने के लिए सिलेक्ट किए गए। लगभग 2.5 लाख बच्चे अप्रोक्स, सारे जोन से मिलाकर मैं बात करूं, ऑल इंडिया में रेलवे की जितनी भी जोन है, 2,54,860 बच्चे। मैं आपको फिर से विश्वास दिला रहा हूं कि इन 2,54,860 में से 50,000 बच्चे फिर परीक्षा देने नहीं जाएंगे, यानी कि इनमें से भी 2 लाख बच्चे ही सीबीटी 2 का पेपर देने जाएंगे। मैक्सिमम बता रहा हूं मैं ये। अब वैकेंसी है मेरे प्यारे भाई 18,799। तो अगर पर सीट कंपटीशन की बात करूं कि 18,799 एएलपी की नौकरियों के लिए 2 लाख बच्चे लड़ाई करेंगे, तो एक सीट पे एक नौकरी के लगभग 11 बच्चे फाइट कर रहे हैं अप्रोक्स। तो मेरे भाई, यानी कि कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं बचा है। हर 11 लड़कों में से जो लगा हुआ है, एक लड़के की नौकरी तय है, वो अगले साल रेल चलाता हुआ मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो अब उतना कंपटीशन नहीं है। सीरियस होके अगर थोड़े सा दिन, 20 ही दिन बचे अब आपके पेपर में, एफर्ट डाल दिया जाए तो नौकरी पक्की हो सकती है मेरे दोस्त। पूरी डिटेल वीडियो सुनना। ये आरआरबी के सारे जोन हैं, यहां आप देख सकते हैं किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है। मैं कोने में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है मेरे भाई वो बिलासपुर रीजन में है, 4435। और इनमें जो क्वालिफाइड स्टूडेंट किए गए हैं सीबीटी 2 के लिए, क्योंकि हमें जोन वाइज पता है कि किस जोन में कितने कितने बच्चे सीबीटी 2 का एग्जाम देंगे, 63,803 है। उसके बाद सिकंदराबाद में 2,528 वैकेंसी है, 35,569 बच्चे मेरे दोस्तों क्वालिफाई हुए हैं। मुंबई में 1,745 वैकेंसी, लगभग 25,000 बच्चे सीबीटी 2 का पेपर लिखेंगे। इस तरीके से जैसे भोपाल में 830 वैकेंसी, 11,579 बच्चे सीबीटी 2 का पेपर देंगे। तो ये आप देख लीजिए इन जोन की हैं। जब हमने सारे जोन के टोटल सीबीटी 1 के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को ऐड किया, तो मेरे भाई कुल वैकेंसी तो बैठी है 18,799 और टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट बने हैं 2,54,860। ठीक है, अब इन्हीं में फाइट होनी है मेरे भाई। ठीक है, आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, ये टेंटेटिव नहीं फाइनल डेट है, कंफर्म
ठीक है, भूकंप ही आ जाए, आपके एग्जाम की डेट नहीं हिलने वाली। आपका एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट और जूनियर इंजीनियर दोनों का ही सीबीटी 2 का पेपर 19 मार्च और 20 मार्च को लिया जाएगा, यानी कि मात्र 20 दिन बचे हैं। और ये 20 दिन है ना, जो भी कोई भी एग्जाम होता है उसके आखिर के 15-20 दिन ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें बच्चे को बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए और अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहिए मेरे भाई। तो आपका पेपर अब होना तय है। क्लियर है, ये तो हुई इंफॉर्मेशन एग्जाम के रिगार्डिंग। अगर मैं एएलपी के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, जिन बच्चों को ना पता हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका हो चुका है, इसमें कई स्टेजेस हैं। अब आपका सीबीटी 2 का पेपर होगा मेरे प्यारे भाई, इसके भी मार्क्स ऐड होंगे फाइनल सिलेक्शन में। फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट ये मेरे दोस्तों साइकोलॉजी टेस्ट होता है, साइको टेस्ट, 1 घंटे का टेस्ट होता है। क्योंकि जैसे पायलट का भी होता है, पायलट का तो ये समझो कि हर हफ्ते साइकोलॉजी टेस्ट होता है, क्योंकि इन पे एकदम बहुत लोगों की जान की जिम्मेदारी होती है। अब रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, इनका टाइम पर भी साइको टेस्ट होता है हर 2-3-4 साल के अंदर, क्योंकि किसी की घर में बहुत सारे लड़ाई चल रही है मान लीजिए, और इसका साइकोलॉजी ठीक नहीं है, और ट्रेन लेके भिड़ा दे खेत में और लोगों की जो है जान चली जाए, तो इसलिए पायलट का एएलपी का मेरे भाई टाइम पर साइकोलॉजी टेस्ट जॉब के बाद भी होता है। ठीक है, तो इसमें आपका पहले से भी, ज्वाइनिंग से पहले भी आपका टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, नॉर्मल जो इंडिया की सभी गवर्नमेंट जॉब में होता है। फिर आपके बाद फाइनल सिलेक्शन होकर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो अभी इस प्रोसेस में कम से भी कम 6-7-8 महीने और लग जाएंगे इस पूरे प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया को होने में। ठीक है, इतना रेलवे में समय लगेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें, सीबीटी 1 हो चुका है। एंड तक सुनना, एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पढ़ाने वाले हैं और कितना पढ़ाने वाले हैं। सीबीटी 2 की बात करते हैं मेरे भाई, तो इसमें देखिए 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में मेरे दोस्तों आपका मैथ्स आएगा, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होंगे, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 नंबर का है। आपकी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग भी उतनी ही आएगी, 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स के होंगे मेरे भाई। उसके बाद आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग वाला मेरे भाई पोर्शन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को, किसमें वही है, इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के बच्चे हैं ज्यादातर, तो यहां पे 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स का होगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का कोई बहुत ज्यादा वेटेज है नहीं, बहुत सारे बच्चे से स्किप भी करेंगे, मात्र 10 ही क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स का होगा। तो ये पेपर 1 के लिए आपको टोटल जो है यहां पर ये कितने क्वेश्चंस हो गए, 100 क्वेश्चंस हो गए और 100 मार्क्स का हो गया, और आपको 90 मिनट, 1.5 घंटा दिया जाएगा। 1.5 घंटे में आपको 100 सवाल करने। इसके बाद तुरंत ही आपका पेपर 2 होगा, जिसमें आपका रिलेवेंट ट्रेड आएगा, यानी कि एएलपी के एग्जाम के जो क्रक्स सब्जेक्ट हैं आईटीआई वाले ना, जो आईटीआई वाला वो आएगा, 75 क्वेश्चंस आएंगे इसके, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके फाइनल सिलेक्शन में। ठीक है ना, और 75 मार्क्स इसके होंगे, और इसके लिए आपको 60 मिनट दिया जाएगा, यानी कि टोटल जो आपका पेपर होगा वो 150 मिनट का होगा मेरे प्यारे भाई। 2.5 घंटे का आपकी परीक्षा होगी। ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग भी है, सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, 1 सवाल आपने गलत कर दिया तो 1/3 कट जाएगा, और अनअटेंटिव कुछ नहीं मिलेगा, ना कटेगा। ठीक है जी, सिलेबस की बात करें मेरे भाई, तो मैं आपको पहली बता देना चाहता हूं, एएलपी की, चाहे आप रेलवे एएलपी की बात करो, चाहे एनटीपीसी की बात करो, चाहे ग्रुप डी की बात करो, मैथ्स में अर्थमेटिक भी पूछा जाएगा, एडवांस भी पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम भी पूछा जाएगा, डीआई भी पूछा जाएगा, स्टैटिक्स भी, इसमें सांख्यिकी भी पूछी जाएगी, यानी कि सेम एसएससी के जितना ही बड़ा सिलेबस होगा। ऐसा नहीं कि केवल अर्थमेटिक के सवाल आएंगे। मैथ के जैसे 25 क्वेश्चन आपके पेपर में आने, तो 25 में से 12-13 सवाल अर्थमेटिक के रहेंगे, और बाकी 12-13 सवाल ही एडवांस मैथ, स्टैटिक्स और डीआई के रहेंगे मेरे भाई। समझ लिए, यानी कि ट्रिगो, ज्योमेट्री, एलजेब्रा, खासकर सबसे इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन, इक्वली इंपॉर्टेंट है। वही सिलेबस है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ। यहां से समझिए 5 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, यहां से, इन्हीं से, कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद परसेंट रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एसआई सीआई, लाभ हानि, ये होगा, सबसे 1-1 सवाल आएगा, हर चैप्टर से 1-1 सवाल। उसके बाद एलजेब्रा, ज्योमेट्री सिलेबस में लिखा हुआ है, उतना ही एलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ना जितना आप एसएससी में पढ़ते हो। त्रिकोणमिति पढ़ना है, स्टैटिक्स आपको पढ़ना है, स्क्वायर रूट, वर्गमूल, और ये आपका पाइपेंट सिस्टम, कैलेंडर क्लॉक और कैलकुलेशंस। ठीक है मेरे भाई, मेंसुरेशन का जो है वेटेज ज्यादा होता है। मेंसुरेशन के हो सकता है आपके पेपर में 3 या उससे ज्यादा सवाल भी आ जाएं। मेंसुरेशन रेलवे बहुत ज्यादा ध्यान देता है मेंसुरेशन पे।
ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट मेंसुरेशन और लाभ हानि है पूरे मैथमेटिक्स में। और जो नंबर सिस्टम वाला पोर्शन है, इससे 5 सवाल आएंगे। नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट कैलकुलेशन, वर्गमूल, घनमूल, दशमलव की गुणा, है ना, बॉड मास वाले 5 सवाल बनेंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, ये आप देख सकते हैं। इसी से जो नॉर्मल पूछे आते हैं वही पूछा जाएगा। रीजनिंग का सिलेबस आपको पता है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का मुझसे आप बेहतर जानते हो कि क्या पूछा जाएगा मेरे भाई। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका सिलेबस है। इसके बाद जो आपका कंप्यूटर बेस्ड यानी कि साइको टेस्ट होगा, सीबीटी 2 क्लियर करने के बाद लिस्ट आएगी उन बच्चों की, उन्हीं का टेस्ट लिया जाएगा। इसमें साइकोलॉजी स्किल्स को एक्सेस करना होता है मेरे भाई, कि जैसे आपको बहुत सारी कंडीशंस दे दी जाएंगी, बहुत सारे केस दे दिए जाएंगे कि अगर ऐसा फंस जाएं, 2 रेलगाड़ी सेम ट्रैक पर आ रही हो तो आप क्या करोगे ना। तो इस तरीके से आपको केस दिए जाएंगे, फिर आपसे जज करवाया जाएगा कि आप ऐसी खतरनाक सिचुएशन में क्या डिसीजन लेते हो। उसी को बोलते हैं साइको टेस्ट, ठीक है ना। इसमें मेंटल और फिजिकल एक्शन का कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। ये टेस्ट रियल वर्ल्ड सिनारियो को सिमुलेट करता है। रियल वर्ल्ड आपको प्रॉब्लम दी जाएंगी जो आप फेस करोगे, जो जल्दी डिसीजन मेकिंग और रिएक्शन टाइम रिक्वायर करता है मेरे भाई, ठीक है ना। तुरंत आपको इंस्टेंट इस कंडीशन में क्या सोचना है ये चेक किया जाएगा। ये 1 घंटे का जो है टेस्ट होगा, और इसमें मेरे प्यारे भी नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके कोई मार्क्स नहीं है, ये जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। इसके कोई मार्क्स ऐड नहीं होंगे, बट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा मेरे प्यारे भाई। मेडिकल एग्जामिनेशन में वही नॉर्मल फिटनेस आपसे पूछी जाएगी, जैसे कैंडिडेट को फिजिकल और विजन स्टैंडर्ड, ये इंपॉर्टेंट है एएलपी की पोस्ट में। कोई काम क्या है, ट्रेन चलाने का काम है ना, तो आपकी आईसाइट एकदम दुरुस्त होनी चाहिए। तो ग्लासेस के साथ या बिना ग्लासेस के आपकी जो है आई विजन 6/6, हियरिंग एबिलिटी ठीक होनी चाहिए। कान से अगर कम सुनाई देता है तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। ओवरऑल फिजिकल फिटनेस आपको मीट करनी है मेरे भाई। ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत ज्यादा रनिंग वगैरह इसमें कराई जाएगी, वो वाला काम है ही नहीं मेरे दोस्तों, ठीक है। ये कह सकते हैं मिक्स जॉब है, क्योंकि ट्रेन के अंदर आपको बैठ के ट्रेन चलानी है, तो वहां डेस्क बन गई, लेकिन आप अपने ऑफिस से बाहर हो तो फील्ड जॉब भी हो गई। तो डेस्क प्लस फील्ड जॉब की तरह ये है। इंडियन रेलवे के स्पेसिफिक गाइडलाइन होते हैं फिजिकल फिटनेस क्राइटेरिया के लिए, ठीक है जी। अभी तो बहुत टाइम से पेपर हुआ नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज कर दें। अब मैं आ जाता हूं कि मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं। मैंने पहले बोला कि टोटल 175 क्वेश्चंस में से मैथ्स के केवल 25 सवाल ही पूछे जाएंगे। तो आप ऐसा नहीं कि दिन भर मैथ्स ही पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जरूर हैं, बट ये आपको फाइनल सिलेक्शन तक ये अकेले नहीं ले जा सकते। तो इसमें आपको लिमिटेड कंटेंट पढ़ना और वही पढ़ना जो पेपर में सीधा फंसे। और हम उसी चीज के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि हम एग्जाम, कोई भी एग्जाम के लास्ट में जो प्रैक्टिस बच्चों को कराते हैं वो पूरे यूट्यूब पर सबसे सटीक होती है, और बच्चे वो करते हैं, लाखों में उस पर व्यूज आते हैं, और जब पेपर में सीधा सवाल आता है तो बच्चे बड़े खुश होते हैं और थैंक यू भी बोलते हैं। तो हम मेरे प्यारे भाई 2 वीडियोस में आपके लिए लाऊंगा, जिसमें मैं अपनी एनालिसिस से, मैंने रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर टाइप करवा लिए मेरे पास, मेरे सिस्टम में क्वेश्चंस टाइप होके आ चुके हैं। मैं उनको एनालिसिस करूंगा। एनालिसिस करने के बाद मेरे प्यारे भाई हम एक वीडियो लाएंगे टॉप 30 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस की, और एक टॉप 30 एडवांस मैथ के क्वेश्चंस की। इतना तो हम करेंगे ही करेंगे मेरे भाई। आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हम जो है इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मेरे भाई 25-25 क्वेश्चंस के 3 मॉक टेस्ट यूट्यूब पर मैं आपको फ्री कराऊंगा। जैसे कि मैंने आरपीएफ कांस्टेबल के इतने सारे मॉक टेस्ट कराएं, 10 कराएं, क्योंकि इसमें मेरे प्यारे भाई मैथ्स का वेटेज काफी था, इसमें इतना नहीं है। तो हम 3 मॉक टेस्ट एटलीस्ट कम से भी कम आप सभी लोगों को 25-25 क्वेश्चन के बिल्कुल उसी एग्जाम ओरिएंटेड जैसा आया था वो मैं आपको करवाऊंगा मेरे भाई। ठीक समझ में आया? ये मैं अपनी तरफ से करूंगा। लेकिन अगर आप एएलपी सीबीटी 2 का पेपर देने जा रहे हो तो हमारा जो चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, गलती मत कर देना। क्राइम है, अपराध है बेटा, धारा लगनी चाहिए क्राइम के अगर आप ये करके नहीं जा रहे। यहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है रेलवे 2024-25 एग्जाम ऑल टॉप क्वेश्चन, यानी कि रेलवे ने पिछले साल जो 5 पेपर लिए जिनमें एएलपी का हुआ था, जूनियर इंजीनियर का हुआ था, आरपीएफ एसआई का हुआ था, टेक्नीशियन के पेपर हुए थे ग्रेड 1 ग्रेड 3, मैंने हर एक पेपर को सॉल्व कराया है। रेलवे में रिपीटेशन बहुत है तो रिपीट हटा दीजिए, एक टाइप का एक सवाल मैंने इसमें सॉल्व कराया, अर्थमेटिक भी एडवांस भी। अब देखिए एएलपी के अर्थमेटिक के बेस्ट 60 सवाल सीबीटी 1 वाले,
एएलपी सीबीटी 1 के एडवांस मैथ के ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा के बेस्ट 50 सवाल। आप इन दोनों वीडियो को जरूर करके जाइए, ये इनमें से दोबारा है, सीधे सवाल सीबीटी 2 में भी दिखेगा। आरपीएफ एसआई के अर्थमेटिक के बेस्ट सवाल हैं, जरूर 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 करके जाइए। जूनियर इंजीनियर के अर्थमेटिक प्लस एडवांस के बेस्ट 60 सवाल हैं, पूरा करके जाइए, सीबीटी 2 में दिखेगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 के जो हैं एक ही वीडियो में मैंने प्यारे भाई जितने भी क्वेश्चन है सारे जो है करा दिए हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 3 की सेपरेट वीडियोस हैं। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, सीबीटी 2 का पेपर है, चैनल खोलो, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो तो डाउनलोड कर लो, और मेरे भाई ये प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो हैं एक एक वीडियो को पूरा देखिए, चाहे तो आप नोट्स बना लीजिए, यहां से रेलवे दोबारा सवाल रिपीट करेगा, क्योंकि इन सभी पेपर्स में भी सवाल रिपीट हुए, लिमिटेड क्वेश्चन है, उन्हीं को फिर बदल के डाटा बदल के रेलवे को देना है। ठीक है भाई, तो ये काम आप करिए सबसे पहले मेरे दोस्त, ठीक है ना। प्लेलिस्ट है रेलवे के लेटेस्ट एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस की पूरी की पूरी। उसके बाद मेरे भाई हमने चैनल पे रेलवे की कॉन्सेप्ट सीरीज भी चलाई थी, प्रैक्टिस सेशन भी चलाए थे। आप अगर हमारी यहां पे जाओगे इसी चैनल पे तो रेलवे में जितने भी चैप्टर हैं, दिख रहा है रेलवे प्रैक्टिस सीरीज, अगर आप किसी चैप्टर में कमजोर हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, घातांक करणी, एलसीएम एचसीएफ, यहीं से सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, तो इसकी ना लंबी लंबी क्लासेस हैं, ये 2-2 डेढ़ घंटे की प्रैक्टिस सेशन की, आप इनको देख लीजिए। जो भी आपको पढ़ना है अर्थमेटिक में, लाभ हानि, डिस्काउंट, टाइम स्पीड एंड टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम एंड एजिस, ठीक है, एसआईसीआई, मैंने हर एक चैप्टर को यहां पे पढ़ाया है, कंप्लीट अर्थमेटिक है, इसमें एडवांस की क्लासेस अभी नहीं है। जिस चैप्टर में आप कमजोर है उसकी क्लासेस आप यहां से देख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। एप्लीकेशन आपने हमारी डाउनलोड करी रखी है, टेस्ट रैंकिंग मेरे दोस्त, सैटरडे संडे हम ऑल इंडिया लाइव फ्री टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, सीबीटी 2 का पॉसिबल हो पाएगा तो टीम बना पाएगी अच्छे टेस्ट, ठीक है भाई। तो हम जो है ऑल इंडिया सीबीटी 2 का लाइव टेस्ट एएलपी के लिए भी कराएंगे, उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेस्ट रैंकिंग को। चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चुपचाप जो है जाके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी भी वीडियोस ये आएंगी, अब ये 1-2 दिन में वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी सीबीटी 2 के लिए, उन सभी का लिंक हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे होगा मेरे भाई। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई आप जाइए, क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है जी। अभी देखो आरपीएफ कांस्टेबल की थोड़ी देर पहले वीडियो डाली है टॉप 100 क्वेश्चंस की, आप की ऐसी वीडियो आएंगी, यहां पे मैं लिंक डाल दूंगा और उसके नीचे साथ साथ पीडीएफ भी हम अपलोड करा देंगे, पीडीएफ भी यहां पे अपलोड होंगी, पीडीएफ के लिए आप परेशान मत होना, बस ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। और इस पर मेरे भाई अगर किसी को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर लें तो यहां पे मैंने रेलवे के पीवाईक्यू की पीडीएफ भी अपलोड कर रखी है, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो बस इतना ही मैं जो है कर पाऊंगा और यही काफी है, इससे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। आपने खुद भी तो पढ़ाई की होगी, तभी तो सीबीटी 1 क्वालिफाई हुए मेरे प्यारे भाई। जाते जाते एक बात मैं और बताऊंगा कि कुछ बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, या जो रेलवे की जॉब को स्विच करके एसएससी में आना चाहते हैं, बेटर जॉब लेना चाहते हैं, खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो मैथमेटिक्स सीखने के लिए अर्थमेटिक एडवांस, नंबर सिस्टम, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, सब कुछ विद कैलकुलेशन ट्रिक्स, कैरविल एप्लीकेशन पर हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस, रिकॉर्डेड बैच आ चुका है। 1 मार्च से इसकी जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, 2 साल की वैलिडिटी के साथ। अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों ही सेपरेट, जो हमारा लेटेस्ट लाइव बैच खत्म हुआ है, लेटेस्ट ही अपडेटेड क्वेश्चन के साथ, जिसमें 2024 के सारे सवाल अपडेटेड हैं, सारी की सारी रिकॉर्डेड वीडियोज एक साथ आपको मिल जाएंगी इस बैच में रजिस्ट्रेशन करते ही। मात्र 999 की फीस में जो है ये बैच आपको कैरविल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, 999 की फीस में। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जुड़ के पढ़ रहे हैं और मैथ को इंप्रूव कर रहे हैं और उनमें से सिलेक्ट भी होंगे मेरे भाई, ठीक है दोस्त। तो ये उन बच्चों के लिए हैं जो बिल्कुल बेसिक से धीरे 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 करके चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 999 कुछ नहीं है मेरे भाई, जितना कंटेंट हम देंगे 999 में 10 लाख का कंटेंट मिल जाएगा, करोड़ों का कंटेंट मिल जाएगा मेरे भाई आपको, ठीक है। मैथ्स के लिए बेस्ट बैच है, बेसिक भी है और इसमें साथ साथ प्रैक्टिस भी है, ठीक है ना। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीसेट, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, दरोगा, जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के क्वेश्चंस को कंपाइल करके कंप्लीट डेडिकेटेड मैथ्स के लिए बैच बनाया गया, और इसमें आपको कैलकुलेशन को इंप्रूवमेंट करने की ट्रिक्स भी सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो ये इंफॉर्मेशन भी आप जरूर शेयर करिए मेरे भाई। बैच के रजिस्ट्रेशन 1 मार्च से शुरू होंगे, ठीक है जी।
आपकी अगर मुझसे और कोई एक्सपेक्टेशन है कि सर ये और कर दीजिए तो और मजा आ जाए, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा मेरे भाई, सपोर्ट करेगा। आप सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, दूर दूर तक फैलाओगे, तो हमें और हौसला मिलेगा मेहनत करने का। हम और बहुत बढ़िया करेंगे आपके लिए, और दिन रात लगे रहते हैं। अब मेरे भाई और दिन रात के अलावा और कहां लगे, फिर जितना हो पा रहा उतना ही करेंगे आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, बाय।